होता है। अगर मैं प्रवर्तक की बात करूं तो इनके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, पिताजी का नाम था इनके लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम था यल्लमगरू और पत्नी का नाम था महालक्ष्मी। ग्रंथ दिया था उन्होंने अड़ुभाष्य और दर्शन था इनका शुद्धत्व द्वैत। हाँ भाई, यल्लमगरू या वल्लभ संप्रदाय नाम है यल्लमगरू और पत्नी का नाम है महालक्ष्मी। ग्रंथ लिखा है इन्होंने अपना अड़ुभाष्य और दर्शन कौन सा दिया है? शुद्धता द्वैत। ऐसा कहते हैं कि दो पुत्र हुए थे, दो पुत्र, एक का नाम था गोपीनाथ और एक का नाम था विट्ठलनाथ। गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। अगर मैं बात करूं कि वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक जो प्रचार किया है वो किसने किया है? विट्ठलनाथ ने। सर्वाधिक प्रचार किया किसने? विट्ठलनाथ ने। इन्होंने 8 संतों की एक मंडली बनाई जिसको बोलते हैं अष्टछाप कवि मंडली। अष्टछाप कवि मंडली सर्वाधिक प्रचार करने वाले वल्लभाचार्य। तो विट्ठलनाथ के द्वारा कौन सी कवि मंडली बनाई गई थी? अष्टछाप। इसके बाद में इन्होंने अपने 7 पुत्रों के नाम पर 7 मंदिरों का निर्माण किया। निर्माण कराया। 7 पुत्र थे, उनके लिए अलग अलग जगह पर 7 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें एक पहला मंदिर है मथुरेश जी कोटा। मथुरेश जी ये मंदिर कहाँ है? कोटा। एक है विट्ठलनाथ जी, इनका मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद। मथुरेश जी कोटा दूसरा मंदिर है, विट्ठलनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद। तीसरा है द्वारकाधीश जी, द्वारिकाधीश जी, ये है कांकरौली राजसमंद में। मथुरेश जी, विट्ठलनाथ जी, द्वारकाधीश जी, गोकुलनाथ जी, यह है उत्तर प्रदेश में। एक है मदन मोहन जी और एक है गोकुल चंद्र जी। ये दोनों कामवन कामा में हैं। मदन मोहन जी कहाँ पर है? कामवन, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं हम? कामा। छठवा गोकुल चंद्र जी। ये भी कहाँ है? ये भी कामवन में, कामा में ही है। और एक मंदिर आखिरी बाल कृष्ण जी, वो कहाँ पर है? सूरत। सूरत गुजरात। तो ऐसे करके कितने मंदिर हैं इनके? 7। एक बार यहाँ से वापस देख लो। वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे थे, इनके प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, माता का नाम यल्लमगरू, पत्नी का नाम था महालक्ष्मी। ग्रंथ लिखा था उन्होंने कौन सा? अड़ुभाष्य। और दर्शन कौन सा था? शुद्धता द्वैत। इनके 2 पुत्र हुए वल्लभाचार्य के, एक का नाम है गोपीनाथ, एक का नाम है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के द्वारा सर्वाधिक प्रचार किया था। इसके बाद में उन्होंने एक मंडली बनाई जिसको बोलते हैं अष्टछाप कवि मंडली। इनके 7 पुत्र हुए, 7 पुत्रों के नाम पर इन्होंने अलग अलग जगह पर 7 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें एक है मथुरेश जी कोटा, विट्ठलनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश जी कांकरौली राजसमंद, गोकुलनाथ जी उत्तर प्रदेश, मदन मोहन जी कामवन कामा, गोकुल चंद्र जी ये भी कामवन कामा में है। लेकिन कई बार
ये जो मदन मोहन जी मंदिर है एक करौली में भी है, एक मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मदन मोहन जी मंदिर जो कामन में है ये बाप दोबारा बनवाया था, लेकिन मूल मंदिर करौली में था, तो अलग अलग बातें हैं। तो मदन मोहन जी कामन में भी है और एक करौली में, तो ध्यान रखना। गोकुल चंद्र जी ये भी कामा में है, और बालकृष्ण जी मंदिर कहाँ है? सूरत में। ऐसा कहते हैं कि विट्ठल नाथ जी को एक उपाधि मिली थी, कौन सी? गोसाई। उपाधि कौन सी थी इनकी? गोसाई। और इसी वजह से इनके जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? गोस्वामी। इनके वंशज क्या कहलाने लगे? गोस्वामी। उपाधि कौन सी थी इनकी? गोसाई। जब औरंगजेब के समय दामोदर दास के द्वारा वृंदावन से इनके विग्रह को लेकर जाया गया था, क्योंकि औरंगजेब मंदिरों को लगातार तोड़ रहा था, तो जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था तो दामोदर दास जी इनके विग्रह को वृंदावन से लेकर के कहाँ चले गए थे? मेवाड़ शासक राज सिंह के पास। तो मेवाड़ शासक राज सिंह के पास चले गए, जहाँ पर राज सिंह ने इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया वो बनास नदी के तट पर, बनास नदी के तट पर, और गांव का नाम था सिहाड़ गांव। कौन से गांव में करवाया था? सिहाड़ गांव में। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर श्रीनाथ जी की पूजा होती है, इनके उपास्य देव कौन है? श्रीनाथ जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर श्रीनाथ जी की पूजा होती है उस गांव को बोलते हैं द्वारा। क्या बोलते हैं? द्वारा। तो अभी इसका सिहाड़ का नाम बदल क्या हो गया था? नाथ द्वारा। सिहाड़ गांव का नाम बदल क्या हो गया? नाथ द्वारा। इसके बाद वल्लभ संप्रदाय जो मंदिर होते हैं क्या कहलाते हैं? हवेली। यहाँ का जो संगीत होता है उसको बोलते हैं हवेली संगीत। दर्शन को बोला जाता है झांकी। दर्शन क्या बोलते हैं? झांकी। और ईश्वरीय कृपा को बोलते हैं पुष्टि। ईश्वरीय कृपा क्या कहलाती है? पुष्टि कहलाती है। इसलिए संप्रदाय का दूसरा नाम मिलता है, कौन सा? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। दूसरा नाम मिलता है क्या? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पर जो वाक्य बोला जाता है श्री कृष्णम शरणम गमे, कई जगह मिलता है ममे। श्री कृष्णम शरणम गमे या श्री कृष्ण शरणम ममे। अगर प्रधान पीठ की बात करेंगे तो वृंदावन में है, और नई पीठ कहाँ पर है? राजसमंद। इसकी जो मुख्य पीठ ये कहाँ पर है? वृंदावन। और वर्तमान पीठ की बात करेंगे, या वर्तमान या नई पीठ, ये कहाँ पर है? राजसमंद। वो अभी खुला है, ऑथेंटिक नहीं है। ऐसे तो बहुत जगह मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन मंदिर है वो यही है। श्रीनाथ जी की क्यों नहीं है? तो उस तरीके से उसमें प्रवर्तक माधवाचार्य, ग्रंथ लिखा था उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ महाभाष्य। और दर्शन कौन सा दिया उन्होंने? द्वैतवाद। दर्शन कौन सा दिया उन्होंने? द्वैतवाद। ऐसा कहते हैं कि इस संप्रदाय का
शिव गौड़ स्वामी के द्वारा सर्वाधिक प्रचार किया गया, इसलिए संप्रदाय का नाम क्या हो गया? गौड़ीय संप्रदाय। इसके बाद में बात करते हैं महाप्रभु चैतन्य गौरांग। इनके द्वारा इस संप्रदाय को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया था, नया स्वरूप प्रदान किया गया था। इसलिए यदि वास्तविक प्रवर्तक की बात करें, वास्तविक प्रवर्तक या जन्मदाता, तो किसको माना जाता है? गौरांग को, चैतन्य गौरांग। ऐसा कहते हैं कि जब महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, उस टाइम पर माधवाचार्य ने इनका जो स्वरूप था उसको ज़मीन के अंदर सुला दिया। लेकिन बाद में दो व्यक्ति आते हैं, जिनका नाम है रूप स्वामी और दूसरे का नाम है गौड़ स्वामी। ये दोनों इस सोए हुए स्वरूप को वापस खोज लेते हैं, और जब ये सोए स्वरूप वापस खोजते हैं तो यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा वृंदावन में एक मंदिर बनवाया था, जिसका नाम है सप्तखंडी मंदिर। सप्तखंडी मंदिर में इन मूर्तियों को विराजित करवा देते हैं, विराज देते हैं, सप्तखंडी मंदिर में स्थापित करवा दिया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। ऐसा कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में अकबर के द्वारा इस मंदिर को 135 बीघा ज़मीन दान में दी गई थी। 135 बीघा ज़मीन दान में दी गई थी। एक 500 बीघा का उल्लेख मिलता है अकबर का, 135 का मिलता है। तो 135 बीघा गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर को दी गई थी, जो सप्तखंडी में स्थित था। इसके बाद जब औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, जब औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो शिवराम गोस्वामी के द्वारा इनके विग्रह को यहाँ से ले जा करके, और जो राजा राम सिंह था उसने एक मंदिर बनवाया था गोविंदपुरा में, कनक वृंदावन। राम सिंह द्वारा गोविंदपुरा में एक मंदिर था जिसका नाम, मंदिर एक स्थान था जिसका नाम बोलते हैं कनक वृंदावन, जिसको ओपन बोलते हैं, जो वर्तमान में जयपुर में ही है। कनक वृंदावन में इन मूर्तियों को स्थापित करवा दिया। और उसके बाद जैसे एक चीज़ और ध्यान रखना, इस कनक वृंदावन का निर्माण करवाया है मान सिंह ने। इसका निर्माण करवाया है मान सिंह ने, लेकिन जो मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित करवाई हैं वो किसने करवाई हैं? राम सिंह ने। और जब राम सिंह ने मंदिरों को स्थापित, मूर्तियों को स्थापित करवा दिया, उसके बाद में व्यक्ति आता है जिसका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। उन्होंने गोविंद देव जी का एक मंदिर अपने निवास स्थान सिटी पैलेस जयपुर में भी स्थापित करवाया। लेकिन ये जो कनक वृंदावन है इसको बोलते हैं पुराने गोविंद देव जी। कनक वृंदावन जो उनका मंदिर स्थापित है इसको बोलते हैं पुराने गोविंद देव जी। इसके बाद ऐसा कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ के द्वारा अपनी माता से श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में जब बात की, तो उसी के आधार पर उन्होंने 3 मंदिर बनवाए थे। एक गोविंद देव जी, एक गोपीनाथ जी, और एक बनवाया था मदन मोहन जी। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। ऐसा कहते हैं कि इनका तो मुख, इनका बक्षस्थल और मदन मोहन जी मंदिर के चरण,
यानी इस मूर्ति के चरण चिन्ह। यदि तीनों को आपस में मिला दिया जाए, यदि इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो हूबहू क्या बन जाएंगे? श्री कृष्ण बन जाएंगे। ये ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मपुरी जयपुर में ये मंदिर। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? ये करौली में। और ये गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? कनक वृंदावन। तो 3 मंदिरों का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी का मुख कनक वृंदावन, गोपीनाथ जी का भक्ति स्थल ब्रह्मपुरी गुजरात, और ब्रह्मपुरी जयपुर, और मदन मोहन जी का मंदिर के जो मूर्ति है उसके जो चरण है, अगर इन तीनों को आपस में मिला दें तो वो श्री कृष्ण बन जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि जयपुर के शासक गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक मानते थे। वास्तविक शासक मानते थे, जबकि स्वयं को क्या मानते थे? दीवान माना जाता था। स्वयं को दीवान और इनको क्या मानते थे? वास्तविक शासक। जैसे अपने यहाँ के मानते हैं, कौन सा मंदिर है? मेवाड़ के एकलिंग जी को अपना क्या मानते हैं? वास्तविक शासक मानते हैं मेवाड़ का, और खुद को क्या मानते हैं? उनका दीवान। कल जब लालदास जी करा रहे थे तो लालदास जी में चीज़ याद रखना कि लालदास जी संप्रदाय के अंदर, तो लालदास जी मैंने कराया था, उसमें जब कोई व्यक्ति, कोई साधु बनता है, लालदास संप्रदाय में दीक्षित होता है, तो उसका मुँह को काला करके गधे पर उल्टा बैठा के घुमाया जाता है, ताकि उसके मन में थोड़ा बहुत भी क्या नहीं बचे? सम्मान, उस आत्म सम्मान जो होता है ना, वो लेस मात्र भी शेष नहीं बचे। अगले हैं निम्बार्क संप्रदाय। प्रवर्तक मूल नाम था इनका भास्कर। इन्होंने ग्रंथ लिखा था कौन सा? वेदांत परिजात। और ये दर्शन की बात करें तो दर्शन था इनका वेदो वेद, अद्वैता द्वैत। ग्रंथ वेदांत परिजात। दर्शन की बात करें तो वेदा वेद, अद्वैता, सॉरी द्वैता द्वैत है वो, द्वैता तो वहाँ करा देता, द्वैता द्वैत। इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? वेदो। उपनाम नारद संप्रदाय या हांसी संप्रदाय। मारवाड़ में इनको कहा जाता है सनकादि संप्रदाय। मारवाड़ में क्या बोलते हैं इनको? सनकादि संप्रदाय। मुख्य पीठ की बात करें तो सलीमाबाद अजमेर। और नदी की बात करें तो नदी कौन सी यहाँ पर? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलीमाबाद अजमेर क्या है? संप्रदाय की मुख्य पीठ है। अगर बात करें कि इस मुख्य पीठ की स्थापना किसने की है, तो किया आचार्य परशुराम ने। स्थापना आचार्य परशुराम। रूपनगढ़ और कृष्ण के युगल स्वरूप में पूजा की जाती है। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजते हैं। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजते हैं, युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर मैं अन्य पीठ की बात करूं तो इनकी एक अन्य पीठ भी है, कहाँ पर? उदयपुर में।
अगला है रामानुज। करते चलो साथ के साथ में, क्या दिक्कत आ रही है? आपकी इच्छा है। मैं तो कहीं खड़ा नहीं हो रहा भाई, मैं कहाँ खड़ा हो रहा हूँ? साइड में तुम। जन्म कहाँ हुआ इनका? तेलंगाना। ठीक है। तो श्री भाष्य किस पट्टिका थी? ब्रह्मसूत्र पट्टिका थी। और दर्शन दिया इन्होंने विशिष्टाद्वैत। दर्शन कौन सा दिया? विशिष्टाद्वैत। जब पूजा रामानुज है तो पूजा किसकी करेगा? भगवान राम की। पूजा किसकी की जाती है? भगवान राम की। देखो इसी संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचलन किया था, वो किया था रामानंद जी ने। पहले इसको रामावत कहते थे। जब रामानंद जी ने इसका सर्वे से ज्यादा क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। पूर्व में नाम रामावत, सर्वाधिक इसका जो प्रचार हुआ है रामानंद के द्वारा। सर्वाधिक प्रचार किया था रामानंद जी ने। इसका मुख्य पीठ है इसकी गलता जी। इसको बोलते हैं मंकी वैली, और दूसरा नाम है इसका उत्तर उत्तरादि। मंकी वैली या उत्तर उत्तरादि। ऐसा कहते हैं कि ये जो गलता जी है यहाँ पर गालव ऋषि की तपोस्थली रही है। गालव ऋषि क्या रही यहाँ पर? तपोस्थली रही है। कहाँ पर? गलता जी में। और रामानंद जी की बात करेंगे तो मैंने कल भी बताया था कि रामानंद जी भक्ति संप्रदाय को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था? भक्ति संप्रदाय को भक्ति संप्रदाय कह दो, या दूसरा नाम है इसका भक्ति आंदोलन। ठीक है। तो भक्ति संप्रदाय को या भक्ति आंदोलन कह दो, एक ही बात है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कार्य किसने किया है? रामानंद जी के द्वारा। इसके बाद में इनके शिष्य थे एक कृष्णदास प्यारी। कृष्णदास प्यारी। प्यारी क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने अन्न का त्याग किया था। अन्न का त्याग किया, इसलिए इनको बोलते हैं प्यारी।